नमस्कार। स्वागत है आपका सिंडिकेट चैनल में, जहां हम किताबों के सारांश से लेकर दर्शन, मोटिवेशन, मनोविज्ञान, धर्म और स्वास्थ्य से जुड़े अनमोल विचारों पर चर्चा करते हैं। अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की चाहत रखते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। यहां आपको मिलेगी गहरी बातें, सरल और सहज तरीके से। तो अगर आप ज्ञान के इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आइए सीखें एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, चालाक और धूर्त लोगों के बारे में। हमारे पास एक किताब है जिसका नाम है इन शीप्स क्लोथिंग। इस किताब में बताया गया है कि ऐसे लोगों को कैसे पहचाना जाए और उनसे कैसे निपटा जाए। इसे लिखा है जॉर्ज के साइमन पीएचडी ने, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। साइमन ऐसे लोगों को एक नाम देते हैं, कवर्ट एग्रेसिव्स। मतलब ये लोग सीधे सीधे आक्रामक नहीं होते, बल्कि अंदर ही अंदर चालाकी से काम करते हैं। इनका तरीका होता है कि ये अपनी बात मीठे या चतुर तरीके से मनवा लेते हैं, बिना सामने वाले को सीधे धमकाए। शुरुआत में ये लोग बहुत अच्छे लग सकते हैं, दोस्ताना और मददगार, लेकिन अंदर से इनका एक ही मकसद होता है, किसी भी हालत में जीतना। साइमन का कहना है कि पारंपरिक मनोविज्ञान कई बार इन्हें गलत समझता है। इन्हें ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये मानसिक रूप से परेशान हो, लेकिन असल में ये छिपी हुई आक्रामकता दिखा रहे होते हैं। साइमन इस किताब में हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों से खुद को कैसे बचाया जाए। उन्हें बदलने के बजाय हमें खुद को मजबूत बनाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कवर्ट अग्रेसिव लोग होते कैसे हैं? इनकी पहचान कैसे करें? साइमन ने कुछ बातें बताई हैं, लेकिन तीन चीजें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, इन लोगों की जीतने की जबरदस्त चाहत होती है, और ये कोई सामान्य प्रतियोगिता की बात नहीं है। ये लोग किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, भले ही इसके लिए दूसरों का इस्तेमाल करना पड़े। दूसरी बात, ये हमेशा ताकत और नियंत्रण चाहते हैं, चाहे वो परिवार में हो या काम की जगह पर। उदाहरण के लिए, उस मंत्री की कहानी को याद कीजिए जो प्रमोशन पाने के लिए अपनी पत्नी और पूरी कलीसिया का इस्तेमाल कर रहा था। तीसरी बात, ये लोग बहुत अच्छे धोखेबाज होते हैं। इनकी चालें इतनी बारीक होती है कि आपको समझ भी नहीं आता कि आप कब इनके जाल में फंस गए। 1. कोवर्ट अग्रेशन और ट्रेडिशनल अग्रेशन में फर्क। डॉक्टर साइमन ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही है, वो ये कि हम आमतौर पर गुस्सैल या आक्रामक लोगों को पहचान सकते हैं। वो लोग जिनकी आवाज ऊंची होती है, जो लड़ाई झगड़े में खुलकर सामने आते हैं, उन्हें पहचानना आसान होता है। लेकिन कवर्ट एग्रेसिव्स को पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी आक्रामकता सीधे तौर पर सामने नहीं आती। ये लोग अपनी आक्रामकता को छिपाते हैं और चालाकी से लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। कवर्ड अग्रेशन उन तरीकों का इस्तेमाल करता है जो सीधे सीधे नजर नहीं आते, जैसे किसी को इमोशनल दबाव में डालना, बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, या किसी को दोषी महसूस कराना। ट्रेडिशनल अग्रेशन वो होती है जहां लोग खुलकर गुस्सा या दबाव दिखाते हैं, जैसे किसी पर चिल्लाना या हिंसा करना। कवर्ट एग्रेसिव्स कौन होते हैं? डॉक्टर साइमन के अनुसार कवर्ट एग्रेसिव लोग बाहर से काफी अच्छे और मासूम दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से उनके इरादे सिर्फ खुद को फायदा पहुंचाने के होते हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते कि उनके व्यवहार से दूसरों को क्या नुकसान हो सकता है। वो आपकी भावनाओं और भरोसे का इस्तेमाल करके आपको काबू में करते हैं, ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके। इनकी खास पहचान कैसे करें? अन पावर और कंट्रोल की लालसा। इन लोगों को हर हाल में पावर और कंट्रोल चाहिए, चाहे वो रिश्तों में हो, ऑफिस में हो, या किसी और जगह पर। द धोखा देना, डिसेप्शन। ये लोग मासूम दिखने का नाटक करते हैं। वो अपनी असली भावनाओं को छिपाते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। उनके पास एक नकाब होता है जो दूसरों को भ्रमित करता है। अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करना। ये लोग अपने आसपास के लोगों को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो आपको ऐसा महसूस कराएंगे कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वो आपसे अपना काम निकाल रहे होते हैं। 3. कवर्ट एग्रेसिव्स के तरीकों को बने। डॉक्टर साइमन कवर्ट अग्रेसिव व्यक्तियों के कुछ महत्वपूर्ण और चालाक तरीकों की पहचान करवाते हैं। वो कुछ खास टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से काबू में कर सकें। डिनायल, इनकार। ये लोग साफ साफ इनकार करते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है, चाहे सामने सबूत हो।
उनके इनकार से सामने वाले को अपनी ही सोच पर शक होने लगता है। 2. Selective inattention, चुनिंदा ध्यान देना। ये लोग उन बातों को अनदेखा कर देते हैं जो उनके खिलाफ हो सकती हैं। अगर कोई उनकी कमियों की तरफ इशारा करता है तो वो उस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे। 3. Rationalization, ये लोग अपने गलत कामों को सही ठहराने के लिए बहुत सारे तर्क और बहाने बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर उन्होंने किसी को धोखा दिया है तो वो उसे अपने हिसाब से सही ठहराने की कोशिश करेंगे। 4. Diversion, ध्यान भटकाना। जब भी कोई उनके असली इरादों पर सवाल उठाता है तो ये लोग बात को कहीं और मोड़ देते हैं। जैसे अगर कोई उनकी गलती पर चर्चा कर रहा हो तो ये किसी दूसरी बात पर ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे। 5. Covert intimidation, ये लोग सीधे तौर पर धमकी नहीं देते बल्कि अपनी बातों में छिपी धमकियों का इस्तेमाल करते हैं। उनकी बातों में एक तरह की चुपचाप डराने वाली ध्वनि होती है जिससे आप असहज महसूस करते हैं। 6. ये सबसे सामान्य तरीका है जो कवर्ड अग्रेसिव्स इस्तेमाल करते हैं। वो आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि आपकी वजह से ही सब कुछ गलत हो रहा है। वो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से दोषी महसूस कराते हैं ताकि आप उनके अनुसार चलने लगें। 7. Playing the victim, खुद को पीड़ित दिखाना। ये लोग अक्सर खुद को पीड़ित दिखाते हैं। वो ऐसा अभिनय करते हैं जैसे उनके साथ हमेशा अन्याय हुआ हो, जबकि असलियत में वो खुद ही गलतियां कर रहे होते हैं। ये तरीका दूसरों की सहानुभूति पाने का सबसे कारगर तरीका है। समाज में कवर्ट एग्रेशन का असर। साइमन ने यह भी बताया है कि हमारे समाज में कई ऐसे पहलू हैं जो कवर्ट एग्रेसिव व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। हमारा समाज सफलता, ताकत और प्रतिस्पर्धा को इतना अधिक महत्व देता है कि कई लोग अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नैतिकता और सही गलत की परवाह नहीं करते। वो दूसरों को पीछे छोड़कर दूसरों के अधिकारों को कुचलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। 5. इनसे बचने के तरीके। डॉक्टर साइमन हमें कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं जिससे हम खुद को इन मैनिपुलेटिव व्यक्तियों से बचा सकते हैं। अपने आत्मसम्मान को मजबूत करें। आपका आत्मसम्मान और आत्मज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। जब आप खुद को अच्छी तरह से जानते हैं और खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी आपको आसानी से काबू में नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी भावनाओं या सोच का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो आपको उस रिश्ते में अपनी सीमाएं साफ तौर पर तय करनी चाहिए। किसी को भी आपके साथ मनमानी करने का हक नहीं होना चाहिए। अपनी भावनाओं और व्यवहार को समझें। ऐसे लोगों की मौजूदगी में हमें अपनी भावनाओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बार बार गिल्ट ट्रिप या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो उसे पहचाने और तुरंत उस स्थिति से निपटे। मदद मांगने में संकोच न करें। कभी कभी हमें इन लोगों से निपटने में मदद की जरूरत होती है। अगर आपको किसी रिश्ते में लगातार दबाव महसूस हो रहा है तो किसी मनोवैज्ञानिक या परामर्शदाता से मदद लें। निष्कर्ष हमें सिखाती है कि दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो दिखने में मासूम लग सकते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही चालाक और धोखेबाज होते हैं। उनका मकसद होता है दूसरों को इमोशनल रूप से नियंत्रित करना और अपनी जीत सुनिश्चित करना। किताब इन शीप्स क्लोथिंग से हमने सीखा कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी भावनाओं और दिमाग के साथ खेलते हैं, लेकिन अगर हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत और जागरूक बनाए रखें तो हम इनसे बच सकते हैं। याद रखें, आत्मज्ञान सबसे बड़ी ताकत है।